अमरावती ये शहर अगर बन गया तो ये महिष्मती को भी पीछे छोड़ देगा। आप इस फोटो को देखो, ये फोटो कोई फॉरेन लोकेशन की नहीं है, ये एक्चुअल में आंध्र प्रदेश की नई बनने वाली राजधानी अमरावती की फोटो है। और इस शहर का नक्शा किसी अरे गरे इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि लंदन और सिंगापुर की बड़ी बड़ी आर्किटेक्चर फर्म ने बनाया है। इसका एरिया लुटियंस की दिल्ली से इंस्पायर्ड है और कुछ हिस्सा न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से इंस्पायर्ड है। और फाइनली जब ये शहर बन जाएगा तब ये पूरे भारत का सबसे मॉडर्न शहर होगा और ये होगी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती। लेकिन आखिर क्यों लगभग 24,000 किसानों ने अमरावती के लिए अपनी जमीन त्याग दी थी। दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि वर्ल्ड बैंक, यहाँ तक कि चाइनीज इन्वेस्टर्स ने भी दिल खोल के पैसे दिए और इस शहर के डिजाइन में हर उस फैसिलिटी को ऐड ऑन किया गया था जो बड़े बड़े देशों में देखी जाती है। लेकिन 2024 में कंप्लीट होने वाला ये प्रोजेक्ट आज एक खंडहर बन चुका है और उस जमीन के दाम जो 2.5 करोड़ रुपए पर एकड़ हुआ करते थे वो आज 60% तक नीचे आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों सवाल तो ये है कि कैसे कि इंसान के घमंड के कारण ये सपनों का शहर आज एक खंडहर बन चुका है और चंद्रबाबू नायडू कैसे 10 साल के इस प्रोजेक्ट को अब 2.5 साल में ही कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए सब कुछ जानते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन दोस्तों अगर अमरावती की ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश को नई राजधानी की जरूरत क्यों पड़ी थी। तो इसका मेनली ये रीजन है कि आंध्र प्रदेश में काफी समय से ये मांग उठ रही थी कि तेलंगाना राज्य को अलग किया जाए और साल 2014 में ये मांग पूरी हो गई और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया। अब जिनको तेलंगाना चाहिए था उनके लिए तो खुशी की बात है और आंध्र प्रदेश में ऐसे बहुत से लोग थे जिनको ये बंटवारा अच्छा नहीं लगा। अब जिनको ये बंटवारा अच्छा नहीं लगा उनके तो घाव हो गया कि एक राज्य हमसे टूटकर अलग हो गया और बाद में इस घाव पर नमक तो तब लगा जब ये पता चला कि ये जो उनकी राजधानी हैदराबाद है ये तेलंगाना को मिलेगी और आंध्र प्रदेश को नई राजधानी ढूंढनी पड़ेगी। और फिर साल 2014 में एक एक्ट बना जिसके अकॉर्डिंग हैदराबाद जो है वो 10 साल तक कॉमन राजधानी रहेगी, मतलब कि तेलंगाना की भी सेम राजधानी और आंध्र प्रदेश की भी सेम राजधानी। फिर 10 साल बाद यानी कि साल 2024 में ये तेलंगाना का एक्सक्लूसिव हो जाएगा और आंध्र प्रदेश को खुद की राजधानी बनानी पड़ेगी। और अगर आज की डेट की बात करें तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, ना कि आंध्र प्रदेश। और जब ये सब कुछ चल रहा था उस समय साल 2014 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू। तो उन्होंने आंध्र प्रदेश की जनता को कहा कि तुम टेंशन मत लो, आज हैदराबाद जो इस लेवल पे बना है उसको बनाने में चंद्रबाबू नायडू का ही स्पेशल रोल रहा है। और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम दूसरा शहर बना लेंगे और उसको हैदराबाद जितना ही डेवलप कर लेंगे। फिर कुछ समय बाद कृष्णा नदी के साउथ में 217 किलोमीटर का एरिया आइडेंटिफाई किया गया और कहा कि यहाँ पर हम एक नया शहर बनाएंगे अमरावती। इसको बनाने के दो कारण थे। पहला, हैदराबाद जो आंध्र प्रदेश के साइड एरिया से आते थे, दूर एरिया से, वो बहुत ही दूर पड़ता था, लगभग 800 किलोमीटर का था। तो इन्होंने कहा कि एक ऐसी राजधानी बनाई जाए जो बीचों बीच हो, तो अमरावती को चुना गया। प्लस आज तक जितने भी अच्छे देश बने हैं वो जो नदी के किनारे देश बनता है वो समृद्ध होता है, वो बिजनेस करने के लिए भी अच्छा है और वो जनता के लिए भी अच्छा है। तो इन सभी चीजों को मेन रखते हुए ये एरिया आइडेंटिफाई किया गया और कृष्णा नदी के कोने पे अमरावती शहर की कल्पना की। अब शहर की रूपरेखा तो तैयार हो गई, लेकिन सबसे मुश्किल काम था लैंड एक्विजिशन, क्योंकि लोगों को मनाने और उनसे जमीन खरीदने में ही कम से कम 4 से 5 साल निकल जाते। लेकिन दोस्तों ये काम इतनी आसानी से हो गया कि जितना किसी ने एक्सपेक्ट भी ना किया हो, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी का यूज किया जिसमें उन्होंने लोगों के सामने एक प्रपोजल रखा कि जो भी अपनी 1 एकड़ फर्टाइल लैंड देगा उसे शहर में 1250 स्क्वायर फीट का रेजिडेंस और 450 स्क्वायर फीट कमर्शियल स्पेस दिया जाएगा। साथ ही जिन लोगों की जमीन बंजर है उन्हें 1000 स्क्वायर फीट का रेजिडेंस और 250 स्क्वायर फीट का कमर्शियल स्पेस मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये तो थी शहर के बसने के बाद की डील, पर जितने समय तक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता उस दौरान उन लोगों का क्या होता जो खाने पीने के लिए पूरी तरह से अपनी जमीन पर ही डिपेंडेंट थे। इस चीज को सोचते हुए नायडू ने ये ऑफर किया कि जिन लोगों की जमीन फर्टाइल है उन्हें अगले 10 सालों तक, यानी कि जितना समय राजधानी को बनने में लगने वाला तब तक 50,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। वही सूखी जमीन वालों को 30,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। अब इतने अच्छे ऑफर को भला कौन ही ठुकराता, इसलिए लोगों ने खुद अपनी जमीन डोनेट करनी शुरू कर दी, जो कि 28,000 एकड़ के बराबर थी। इसके साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये चंडीगढ़ से भी ज्यादा बड़ा एरिया था। अब सब कुछ तो ठीक था, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आएगा। अब कुछ लोगों का कहना होगा कि भाई ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास से। तो दोस्तों आपको बता दें कि सरकार कोई भी काम करती है तो एक नोडल एजेंसी बनाती है और वो नोडल एजेंसी सब जगह से पैसे इकट्ठे करती है। तो इन्होंने भी एक नोडल एजेंसी को तैयार किया जिसका नाम था आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि APCRDA। इस एजेंसी का काम था कि 10 सालों में सारे पैसे इकट्ठे करके शहर बना गए और इसने 10 साल के शेयर्स इशू किए 3,840
करोड़ रुपए के। एक तरह से देखा जाए तो 3800 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। और ये जो शेयर थे इनका इतना ज्यादा एक्साइटमेंट था इन्वेस्टर्स के बीच में कि सिर्फ आधे घंटे में ही सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए। फिर ये गए वर्ल्ड बैंक के पास पैसा दो और वर्ल्ड बैंक ने $300 मिलियन यानी कि 2500 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। फिर गए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के पास, उन्होंने $200 मिलियन और सिंगापुर बेस्ड कई सारी फर्म्स ऐसी आई जिन्होंने कहा कि हम शहर बनाने में आपकी मदद करेंगे। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSUs और RBI और इन्हीं के जैसी 132 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने वहां पर लैंड खरीदी और इन ऑर्गेनाइजेशंस के इन्वेस्टमेंट करने से इनके पास फंडिंग आई। फिर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर्स ने भी जम के पैसा लगाया। बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी आए कि हम यहाँ पर स्कूल बनाएंगे, उन्होंने जमीन ली, कॉलेज बनाएंगे, उन्होंने भी जमीन ली, उससे भी पैसा आया। फाइनली पैसा भी था, विजन भी था, तो कर दिया काम चालू। फिर बुलाया गया मोदी जी को और अक्टूबर 2015 को मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया। टेम्पररी विधानसभा बनाई गई, टेम्पररी हाईकोर्ट भी बन गए, कई परमानेंट बिल्डिंग्स की नींव स्थापित की गई, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और बड़े बड़े जजेस के साथ साथ विधायकों के बंगलो बनने भी चालू हो गए, बड़े बड़े रोड्स बन गए और टोटल 10,000 करोड़ रुपए का खर्च हो गया। और साल 2019 तक शहर दिखने लग गया कि बिल्डिंग्स बन गई हैं, रोड्स बन गए हैं। साथ ही नायडू का ये सपना था कि अमरावती हैदराबाद से ज्यादा सुंदर शहर बने, बल्कि वो इसे एडवांस सिटी बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने लंदन और सिंगापुर की कंपनीज को हायर किया और इन सब ने मिलकर अमरावती के आर्किटेक्चर को डिजाइन किया। और इस डिजाइन के अकॉर्डिंग शहर को सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली थी और इसमें वाटर टैक्सी का भी कंसेप्ट रखा गया था। यहाँ तक कि इस शहर में 5 तरह के अलग अलग रोड्स तैयार होने वाले थे, जिनमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अलग रोड, बाइक पे चलने वालों के लिए अलग रोड और पैदल चलने वालों के लिए अलग रोड बनाया जाने वाला था। इस राजधानी को 217 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में तैयार किया जाता है, जिसमें हर व्यक्ति की जरूरत का ख्याल रखा गया। कोर कैपिटल एरिया में सरकारी दफ्तर, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक स्पेस होते हैं एंड इसे इस तरीके से बनाया जाना कि राजधानी के सभी रेजिडेंशियल एरियाज, कमर्शियल एरियाज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस हब सड़क और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इजीली कनेक्ट हो सके। इस शहर में टोटल 9 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बनाए जाने वाले थे, जिसमें से कोई स्पोर्ट डिस्ट्रिक्ट था तो कोई मीडिया को डेडिकेटेड था, वही कोई हेल्थ डिस्ट्रिक्ट था तो कोई फाइनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और नॉलेज डिस्ट्रिक्ट। और कमाल की बात तो ये है कि इस शहर में अंडरग्राउंड फैसिलिटी भी बनने वाली थी, जो कि भारत में पहली बार देखा जाता। अमरावती को ऐसे डिजाइन किया गया था कि इसके 51% एरिया में हरियाली रही और 10% एरिया में रिजर्व है। अब दोस्तों, इतना अच्छा शहर बनाने के लिए बजट भी उतना ही बड़ा होता है। एस्टिमेट के अकॉर्डिंग उस वक्त इसमें 33,000 करोड़ रुपए का खर्चा आना था। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक तो चलो सब कुछ ठीक था, लेकिन उस साल सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आई कि जब साल 2019 में इलेक्शन हुए, जिसमें चंद्रबाबू नायडू हार गए और YSR कांग्रेस जीत गई और उनके जो नए मुख्यमंत्री बने जगन मोहन रेड्डी, वो आते ही बोले कि अमरावती को नहीं बनाएंगे, सारा कुछ ठप। दिसंबर 2019 में उन्होंने कमेंट किया कि बात ऐसी है कि हम एक राजधानी नहीं बल्कि 3 राजधानी बनाएंगे। वो बोले कि हमारे एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी विशाखापट्टनम, जुडिशियल कैपिटल होगी कुरनूल और लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी अमरावती। यानी कि अमरावती को वो वाली इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। और उन्होंने इसका लॉजिक ये दिया कि बड़े बड़े देशों में ऐसा ही होता है, जैसे साउथ अफ्रीका में 3 कैपिटल है और हम भी वैसा ही करेंगे। अल्टीमेटली लॉजिक तो ये था कि अमरावती को डेवलप नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर अमरावती डेवलप हो जाएगी तो चारों ओर नायडू का ही नाम हो जाएगा और जगन मोहन रेड्डी ये हरगिज नहीं चाहते। और इतना ही नहीं, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके कंप्लीट होने का इंतजार सिर्फ आंध्र प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया ही कर रहा है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ जगन मोहन रेड्डी के कारण ही ये सपनों का शहर खंडहर में बदल जाता है। फसलों वाली जमीन बंजर का रूप ले लेती है और यहाँ सुनसान ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, अधूरे स्ट्रक्चर और जगह जगह नायडू के सपनों का मलबा बाकी रह गया। साथ ही जो लोन्स भी इशू किए गए थे वो सभी रेड्डी ने कैंसिल करवा दिए। ऐसा करने से सिर्फ नायडू का ही सपना नहीं टूटा, बल्कि उन हजारों लोगों की रोजी रोटी भी छिन गई जिन्होंने अपनी जमीन डोनेट की थी और वो इन्वेस्टर्स भी भारी लॉस में आ गए जिन्होंने इसमें ह्यूज अमाउंट को इन्वेस्ट किया। इसलिए सिंगापुर की कंपनीज ने इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींचे और वर्ल्ड बैंक के साथ साथ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने भी अपनी फंडिंग वापस ले ली। बाकी के इन्वेस्टर्स भी सरकार से काफी नाराज हुए, जिसका रिजल्ट ये निकला कि अमरावती के रियल एस्टेट के प्राइस ऑलमोस्ट 50% तक ड्रॉप हो गए। साथ ही किसानों का जो 50,000 और 30,000 रुपए सालाना दिए जा रहे थे, रेड्डी ने आकर उन्हें भी कैंसिल करवा दिया, जिसके बाद इस प्रॉब्लम के चलते लोगों ने काफी प्रोटेस्ट भी किया। लेकिन इस सबसे जगन मोहन रेड्डी पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने नायडू की लेजेसी को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला बना लिया, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। क्योंकि अगर अमरावती प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता तो नायडू की पॉपुलैरिटी पूरे राज्य में बढ़ जाती, जो विपक्ष के लिए एक बड़ी हार की जैसा था। चलो, इन्होंने जैसे तैसे करके काम को लेट करवाया और ज्यादा से ज्यादा एग्रीमेंट्स को कैंसिल करवाया और फिर दोबारा 2024 में इलेक्शन हुए। 4 जून को रिजल्ट आया और चंद्रबाबू नायडू ने फिर से अपनी कुर्सी संभाली और वापस आते ही नायडू ने पहला बयान ये दिया कि अमरावती कैपिटल थी और अमरावती ही कैपिटल रहे। और नायडू ने ये स्टेटमेंट दी कि अब की बार तो मेरे से गलती हो गई कि मैं 5 साल लेट कर गया, लेकिन अब 2.5 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिखाऊंगा। और उन्होंने अमरावती एरिया में जाकर शपथ ली कि मैं अपने 5 साल के कार्यकाल के अंदर ही काम को पूरा करूंगा। और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हैदराबाद को डेवलप किया था। तो इसमें डाउट नहीं है कि अमरावती को ये डेवलप करेंगे या नहीं। और अब इस समय अमरावती
अमरावती में काम चल रहा है। जो झाड़ियां वगैरह उग गई थी उन्हें हटाया जा रहा है, कचरे को साफ किया जा रहा है और जिस जिस जगह में पानी भर गया था वहां से पानी को निकाला जा रहा है और देखा जा रहा है कि कितना कितना डैमेज हो गया है, डैमेज को कैसे ठीक करना है, कौन सी चीज दोबारा बनेगी और कौन सी चीज को दोबारा से अरेंज करना पड़ेगा। इन सभी चीजों के बारे में अभी प्लानिंग चल रही है और बाकायदा एक नया ऑफिसर लाया गया है जिसे ये जिम्मेदारी दी गई है कि जल्दी से जल्दी इसे कंप्लीट करके दे। लेकिन अब सवाल तो ये है कि चलो जमीन तो है, किसानों ने भी 5 साल तक प्रोटेस्ट किया और किसानों ने अपने प्रोटेस्ट इनकी शपथ लेने के बाद ही तोड़ा है और नायडू ने ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है हम उसे वापस ले लेंगे और उनके फैसले को ही मानेंगे, साथ ही किसानों का जो पेंडिंग है हम उसे भी दिलवा देंगे। चलो अब किसानों की प्रॉब्लम्स तो सोल्व हो गई, लेकिन सवाल तो ये है कि लैंड तो थी लेकिन आगे प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए पैसा कहां से आएगा, क्योंकि जो पुराना पैसा था उनके एग्रीमेंट्स तो कैंसिल हो गए थे और जो फंडिंग आई थी उसे भी वापस भेज दिया गया। तो अब चंद्रबाबू नायडू केंद्र सरकार से डिमांड करेंगे कि हमें विशेष पैकेज चाहिए हमारी राजधानी बनाने के लिए और साथ ही हमें विशेष सहायता भी चाहिए। और अब अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो मोदी जी के हाथ में होता कि वो पैकेज दे या ना दे, लेकिन अब है गठबंधन की सरकार तो इसलिए मोदी जी को पैकेज देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मोदी जी ने फंड नहीं दिया तो सपोर्ट तो नायडू के हाथ में है और ये बात मोदी जी अच्छे से जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू जो कह रहे हैं एक बार कर दो, क्योंकि सरकार तो चल रही है इनके अकॉर्डिंग और अमरावती को जो सबसे बड़ा फंड जहां से मिलने की उम्मीद है और चंद्रबाबू नायडू ये सोच के बैठे हैं कि मोदी गवर्नमेंट से अब की बार फंड आएगा जिसके बाद अमरावती शहर बनेगा और सबका यही मानना है कि मोदी जी फंड को रिलीज कर देंगे। लेकिन दोस्तों फिर भी अमरावती बनेगी या फिर नहीं बनेगी ये तो अब फ्यूचर में ही पता चलेगा। और साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दें कि ये शहर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। और अब साथ ही दोस्तों आज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अब दोस्तों ये सभी बातें तो आपने जान ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जॉर्डन के शूज आखिर इतने महंगे क्यों होते हैं और इन शूज में आखिर ऐसा क्या है जो कि इनकी कीमत लाखों में होती है। तो आई बटन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देखें।